हेलो क्लास। माय सेल्फ दर्शन सर, साइंस एक्सपर्ट। आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ओके, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, दिस आर द एग्जांपल ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर ये लाइफ प्रोसेस क्या है? ओके, तो हम हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो डे टू डे वर्क करते हैं दे आर नॉन एज लाइफ प्रोसेस। जैसे कि फूड ऑब्टेन करते हैं जिसके अंदर से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, दिस इज वन एग्जांपल। ओके, ऐसी तो बहुत सारी लाइफ प्रोसेस है जिसके बारे में यही चैप्टर के अंदर आगे हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो बेटा यहाँ आपको बताया है कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव है या अलाइव नहीं है, हाउ कैन वी डिसाइड? हमें पता कैसे चलेगा कि आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट? तो वो अगर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, अगर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है देन इट इज़ अलाइव। अगर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है देन इट इज़ नॉट अलाइव। ये एक बेसिक डिफरेंस हमारे दिमाग में आ जाता है। जैसे कि डॉग इज रनिंग, ओके, cow is chewing curd and man is shouting ha ha ha। तो ये सारी एक्टिविटी, अगर कोई पर्सन ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है तो हम देख के बताते हैं दे आर अलाइव, यस दे आर अलाइव। ओके, बट अगर ये ही जैसे कि डॉग है, काव है और मैन, इफ दे आर अस्लीप, स्लीपिंग मोड पे है, हाउ कैन वी डिसाइड दे आर अलाइव? तो हम क्या देखेंगे बेटा कि देखेंगे कि भाई क्या वो एक्चुअल में ब्रीथिंग कर रहा है। तो देखोगे बेटा ये जो भैया है वो ब्रीथिंग कर रहे हैं, उनका पेट हिल रहा है, ऊपर नीचे उनका स्टमक हो रहा है। सो ये ब्रीथिंग मूवमेंट पर से पता चलता है कि दे आर अलाइव। ओके, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? एनिमल्स का तो देखा हमने कि उनकी जो मूवमेंट है वो एक्टिविटी से पता चलता है। हम ऐसा तो देखा नहीं है बेटा कि प्लांट्स दौड़ते हुए नजर आते हैं, प्लांट्स चिल्लाते हुए नजर आते हैं। तो हाउ कैन वी डिसाइड प्लांट्स आर अलाइव? तो अगर प्लांट्स के अंदर चारों ओर ग्रीनरी है, प्लांट्स खुद एकदम ग्रीन ग्रीन है, उसके लीव्स कम्प्लीटली ग्रीन है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस प्लांट इज अलाइव। ओके, बट ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स है विच हैविंग कलरिंग लीव्स, उनके जो लीव्स है वो कलरिंग होते हैं। देन हाउ कैन वी डिसाइड दिस प्लांट इज लिविंग? तो दिस प्लांट इज ग्रो ओवर द टाइम। ये जो प्लांट होता है वो टाइम के साथ ग्रो होता है, देन वी कैन से दैट इट इज अलाइव। ओके, सो इन शॉर्ट ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट यानी इट इज़ आइदर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट या तो वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बेस पर हम बोलते हैं इट इज़ द एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। ओके, बट ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं दे आर नॉट विजिबली ग्रोइंग, देखने से पता नहीं चलता कि वो ग्रो हो रहे हैं बट एक्चुअली दे आर ग्रोइंग। ऐसे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं दे ब्रीथ विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट, देन हाउ कैन वी डिसाइड? उनके अंदर तो कोई मोलिकुलर मूवमेंट हो रही है, हाउ कैन वी डिसाइड कि दे आर अलाइव? दैट मीन्स ये जो विजिबल मूवमेंट है, दिस विजिबल मूवमेंट इज नॉट डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, इज नॉट इनफ। ओके, यानी इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते विजिबल मूवमेंट से कि ऑब्जेक्ट इज आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट। ओके, जैसे कि हम वायरस की बात करते हैं तो कोई भी वायरस जब बॉडी के बाहर होता है, ऑर्गेनिज्म के बाहर होता है, तो ऐसा मरा हुआ लगता है, बट जैसे ही वो बॉडी के अंदर चला जाएगा, ओके, इट बिकम एक्टिव, वो कम्प्लीटली एक्टिव हो जाता है और उसकी जो एडवर्स इफेक्ट है, खराब इफेक्ट है, वो हमारी बॉडी के अंदर थोड़े ही दिनों में दिखना शुरू हो जाती है। So, in fact, virus do not show any molecular movement in them, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. But तो भी वायरस को हम क्या बोलते हैं? अलाइव बोलते हैं। सो ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, और ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो टिश्यूज के बने हैं। टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल आर मेड अप ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स। ओके, अब ये जो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, अगर ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर कहीं भी खामी आ गई, यानी कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाएगा। और अगर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। अगर ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता देन दे विल नो लॉन्गर बी अलाइव। ओके, और इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म को खुद को मेंटेन रखने के लिए, खुद को मेंटेन रखने के लिए
एक रिपेयरिंग करना पड़ता है, खुद के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ता है, और यही जो मेंटेनिंग वर्क होता है, यही मेंटेनिंग वर्क को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ओके, सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। कोई भी लिविंग क्रिएचर को खुद के स्ट्रक्चर को रिपेयर करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो ये मेंटेन और रिपेयर करने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। What is the definition of life process? What are the life process? The main fundamental function performed by living organism to perform their life are called life process. कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ परफॉर्म करने के लिए जो भी फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, growth and reproduction. These are the basic life process that we all are perform during the day or during our whole life. Okay, so one by one ये सब के बारे में देखते हैं। पहले देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट, यानी फूड को इंटेक करना, और ये फूड इंटेक करने के बाद वो इजीली एब्जॉर्बेबल स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, फूड इंटेक किया, फूड को स्मॉलर पार्ट के अंदर कन्वर्ट किया, और वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, वहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगेन, टेकिंग ऑफ फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सेकेंड इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। आप यहाँ देख सकते हो कि मैन इज ब्रीथिंग, बट ये ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो आंसर ना आता है। नो, दिस ब्रीथिंग इज नॉट रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस। कैसे बेटा? तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाके हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है उसे बर्न करता है, और फूड के बर्निंग से तीन चीज़ प्रोड्यूस होती है। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है वाटर, और तीसरा होता है एनर्जी। तो ये जो एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके बेटा, तो आपको पता चला अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे होता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों निकालते हैं। ओके, तो ये ऑक्सीजन जैसे ही अंदर जाता है तो फूड को बर्न करेगा, और जहाँ एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन? तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जो भी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया है, स्मॉलर पार्ट के अंदर कन्वर्ट किया है, वो एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। आप यहाँ देखते हो कि जो अलग अलग मोलिक्यूल्स है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ओके, बहुत ईजी है बेटा। तीसरा है एक्सक्रिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रिएशन? वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी के बाहर निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। ओके, तो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा वो धीरे धीरे करके बॉडी के बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन, जो हम सब परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ बॉडी को सर्वाइव करना सिखाना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो बेटा, पहले के टाइम में, यानी आज से 10-15 साल पहले की बात है, तो जो ह्यूमन बींग थे वो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर आराम से रह सकते थे, और इतना टेम्परेचर जब होता था तो उनको ज़्यादा गर्मी लगती थी। अब यही ह्यूमन बींग 10-15 साल के बाद, यानी आज के ज़माने में 45 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बियर करते हैं, और जिनको पहले उतनी यानी उससे कम गर्मी, यानी उससे कम टेम्परेचर में ज़्यादा गर्मी लगती थी। बट यही ह्यूमन बींग जब आज की तारीख में टेम्परेचर में जो राइज आया, वो राइज को बियर कर लिया उन्होंने। ओके, साथ में बियर तो कर लिया, बट इतने ही टेम्परेचर में उन्होंने सर्वाइव करना सीखा। ओके, पहले कम टेम्परेचर में वो सर्वाइव करते थे, बट धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एटमॉस्फेयर का, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ उन्होंने सर्वाइव करना सीख लिया।
तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को सर्वाइव करवाता है, ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ग्रोथ, तो चेंज इन साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइज में जो चेंज आता है उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। अब यहाँ देखते हो कि ये प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, ओके, छोटे से बड़े होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। एंड लास्ट इज इट इज़ अ रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस इन्वॉल्व द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसका मल्टीप्लिकेशन होने की जो प्रोसेस है, यानी एक में से दो, दो में से चार, ओके, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एंड दिस प्रोसेस इज वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ, ओके। अर्थ के ऊपर लाइफ को सर्वाइव करवाना है तो ये जो रिप्रोडक्शन नाम की प्रोसेस है वो ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ हमने देखा बेटा ये सारी प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में, ओके। हर एक डेफिनेशन यहाँ आपको दी हुई है, आपको ये लर्न करनी है। तो बेटा आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक